अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों का वैज्ञानिक कार्य कौशल विकसित। पीआर खोज की टीम खंड के पहले मॉडल टाउन संस्कृति मॉडर्न सीबीएसई स्कूल के छात्रों की टटोली नब्ज शिक्षा जगत के मानचित्र पर विशेष स्थान पर बनकर अमिट छाप कायम करने वाले जिला सोनीपत क्षेत्र की बहुत ही पुरानी हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति द्वारा वर्ष 1940 में संयुक्त पंजाब राज्य के जिला रोहतक के अंतर्गत आने वाली तहसील सोनीपत में कुछ सामाजिक और शिक्षक के प्रति लगाव रखने वाले कुछ शिक्षा प्रेमियों ने मिलकर सोनीपत में एक निजी संस्था का गठन करके किराए पर भवन लेकर शिक्षा रूपी ज्योति को रोशन किया था। सोनीपत में एक निजी संस्था का गठन करके किराए पर भवन लेकर शिक्षा रूपी ज्योति को रोशन किया। जिस समय हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति शहर में स्कूल खोलने की बात पर विचार कर रही थी, उस देश में लोगों को उद्देश्य केवल आजादी पाना था, क्योंकि उस समय जनता ने शिक्षा को तरजीह नहीं दी। उस समय देश में गिने चुने लोग ही शिक्षित हुआ करते थे। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित हुआ करता था। सन 1945 में हरियाणा हाई स्कूल की शुरुआत की थी। शहर के कुछ सामाजिक और शिक्षक के प्रति लगाव रखने वाले कुछ शिक्षा प्रेमियों ने समाज के बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत जब की गई, तब भारतवर्ष पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय भारतवर्ष उस अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजाद होने की राह में आगे बढ़ रहा था। दूसरी सोनीपत के कुछ समाज से भी मिलकर देश की शिक्षा से वंचित नौनिहालों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा के दरवाजों को खोलकर बच्चों की शिक्षा के प्रबंध के लिए स्कूल निर्माण में लगे थे। आज उन्हीं समाज सेवियों द्वारा किए गए प्रयास की बदौलत हम हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति द्वारा दो प्राचीन स्कूल अपने बीच पा रहे हैं। देश की आजादी के बाद सन 1952 में जब रोहतक जिले की तहसील सोनीपत में आधुनिकीकरण की ब्यार बहने लगी, तब हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति सोनीपत शहर में मॉडल टाउन क्षेत्र में जमीन लेकर सन 1975 तक निजी स्कूल का संचालन किया। सन 1975 के बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति अपने दोनों स्कूलों को राज्य सरकार के प्रति ये आशा रखते हुए राज्य सरकार इन स्कूलों को संचालन बहुत अच्छे से करेगी, इन दोनों स्कूलों को सरकार को सौंप दिया। इसमें हरियाणा स्कूल शिक्षा समिति सोनीपत शहर के मॉडल टाउन क्षेत्र में स्थित स्कूल की शाखा तथा शहर के दयाल चौक नजदीक बर्फखाना के पास स्थित हरियाणा की शाखा को सरकार को सौंप दिया था। सन 1975 के बाद समिति द्वारा सौंपे गए दोनों ही राज्य सरकार का स्कूलों को संचालन बहुत अच्छे करते हुए वर्तमान समय में सरकार ने सीबीएसई की मान्यता दिलाकर सोनीपत की जनता को उनकी भावनाओं के अनुरूप खंड का पहला बहुत अच्छा उपहार भेंट किया। पीआर खोज की टीम ने मॉडल टाउन स्थित राजकीय मॉडर्न संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीव विज्ञान प्रयोगशाला में शिक्षक और छात्र छात्राओं से बातचीत की। शिक्षिका मोनिका से बातचीत में कहा कि जब से देश में कोरोना महामारी का दौर आया है, जीव विज्ञान विषय को लेकर पढ़ाई कर चुके मेडिकल के छात्र छात्राओं ने मिलकर लोगों की जान बचाई थी। इस महामारी में मेडिकल की पढ़ाई कर चुके छात्र छात्राओं ने फ्रंट लाइन में आकर इस महामारी के समय में लोगों की मदद की। मेडिकल पढ़ाई के बाद ही डॉक्टर, नर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वैज्ञानिक आदि लाइन इसी से ही चलती है। आज राजकीय मॉडर्न संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन विज्ञान प्रयोगशाला में नए इक्विपमेंट्स आए। छात्र छात्राओं ने जीव विज्ञान के प्रति नई जागरूकता बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर लैंग्वेज लैब चलते छात्र छात्राओं अंग्रेजी पर कमांड होने की उम्मीद है। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन खंड सोनीपत का सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एकमात्र सरकारी स्कूल है। स्कूल में छात्र 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई मेडिकल संकाय से भी कर सकते हैं, जो आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं या जीव विज्ञान में शोध करना चाहते हैं। यहाँ की जीव विज्ञान प्रयोगशाला एक सीखने का माहौल प्रदान करती है, जो छात्रों को वैज्ञानिक कार्य विधियों को समझने और महत्वपूर्ण सोच को पोषित करने के लिए प्रेरित करता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों को वैज्ञानिक कार्य कौशल विकसित करने, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग को सीखने और खोज के आनंद का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन की बायोलॉजी लैब विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरणों से परिपूर्ण है, जैसे मिश्रित सूक्ष्मदर्शी, डिजिटल वेइंग मशीन, 3D मॉडल चार्ट, स्पेसिमेंस, रसायन और विज्ञान किट। जीव विज्ञान प्रयोगशाला छात्रों को जीव विज्ञान सीखने की खुशी का अनुभव करने के अवसर प्रदान करती है। स्कूल में छात्रों को उपकरणों का उपयोग करके मैनुअल निपुणता विकसित करने पर
ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ छात्रों ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ किस प्रकार अपने भविष्य को देखते हैं और यहाँ उन्हें बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। स्कूल में इंटरैक्टिव बोर्ड और इंटरनेट सुविधा के साथ स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी भी है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है और हमारी टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है और बायोलॉजी में जैसे हमें एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं और हमें अच्छे से अच्छे एक्सपेरिमेंट करवाती है और जो पढ़ाती है ना उसको प्रैक्टिकली भी करा के दिखाती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कराती है। Hello, I am Harshit. I study in 12th class in government senior secondary school. I study biology for I want to be biologist in future. Our teacher Monica ma'am is very curious to see pictures in biology book and see it practically in microscope. I like it very good. मोनिका है, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन सोनीपत में पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट पर हूँ और गवर्नमेंट ने अब पिछले साल से ये जो स्कूल है ये सीबीएसई का कर दिया है, पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम का कर दिया है और इसी कारण जो हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है मेडिकल स्ट्रीम के अंदर वो बढ़ी है काफ़ी। बच्चों का जो रुझान है वो बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले 2 सालों से जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा ग्लोबली बोल सकती हूँ मैं इसको कि कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो जब मैं बच्चों से डील करती हूँ, बात करती हूँ तो उनमें काफ़ी बच्चों में इंटरेस्ट पाया गया है कि जो इस तरह की महामारी आई है तो बच्चों के मन में एक थोड़ा सा मेडिकल के लिए रुझान बढ़ा है और वे डॉक्टर की जो लाइन है उसके अंदर जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर जो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि इस स्कूल को जो डिजिटल बोर्ड्स दिए हैं जिससे कि जो टीचिंग मेथड है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गया है। पहले लैब्स के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट कराते थे या कोई भी एक्टिविटी कराते थे साइंस से रिलेटेड, उसमें जो सामान होता था उसमें थोड़ी कमी होती थी, लेकिन अब हमारे पास हर तरह के स्पेसिमेन हैं, माइक्रोस्कोप हैं, डाइसेटिंग माइक्रोस्कोप हैं और हमारे पास 3D मॉडल्स हैं जिससे कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल लेवल की जो नॉलेज है, एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है वो करवा पा रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी दिल लगाकर वो चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि एक आप किताब में एक बच्चे को जो चीज़ पढ़ा रहे हो उससे बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ परफॉर्म करा रहे हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बढ़ती है और उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो प्रैक्टिकली बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करके एक्टिविटी के थ्रू सीख पाते हैं और वे अपने हाथों से ही जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं और आगे उनके जो कैरियर ऑप्शन भी हैं वो भी यहाँ पे उनको बताए जाते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जब मेडिकल लेता है तो उनके दिमाग में पहले एक बात होती है कि सिर्फ आपको डॉक्टर ही बनना है, कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मैं बच्चों को यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग भी उनको यहाँ पे दी जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर लाइन में ही जा सकते हो, आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स फील्ड है, एनवायरमेंटल साइंस है आगे और बी फार्मा आप कर सकते हो। तो कई तरह की जो लाइन्स हैं वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुल जाती हैं। तो वहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे बच्चों को हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कि हमारे स्कूल के जो इंचार्ज हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन सभी का जो थैंक यू है एक इसके पीछे कि बच्चे यहाँ पे सीख पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि बच्चे की जो अपनी रुचि है कि अगर वो डॉक्टर लाइन में जाना चाह रहा है, वो फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है या वो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहा है, वो बायोलॉजी की स्टडी कर सकता है। और बायोलॉजी की ही क्यों, बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।